सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके फ्रेश होकर के मैंने सोचा कुछ ऐसा काम निपटा लेती हूँ जो कि बुबू के जगने से पहले हो जाए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ और आकर के अपना सबसे पहले बेडशीट चेंज कर रही हूँ ताकि मैं उनके जगने से पहले अपना ये काम निपटा लूँ। नहीं तो वो आएंगे तो बस इसे ठीक बिल्कुल नहीं करने देंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ अपना काम ख़त्म किया, जिसका डर था वही हुआ। आ गई हैं और अब देखिए बिस्तर की ऐसी हालत करेंगे, पहचान में नहीं आएगा कि अब ये भी ठीक हुआ है। यहाँ मैं अपना चादर वगैरह उतारी हूँ तो कपड़े वगैरह चादर डाल देती हूँ मशीन में ताकि सुबह सुबह ये अपना काम करता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो कपड़े भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा करके पूजा के लिए तैयार होने के लिए। तो पूजा के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। जल्दी चलते हैं पूजा घर में। पूजा घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली थी और अब यहाँ पे पूजा की मैंने तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा भी पूरी कर ली है, आरती कर दी है, अपना पाठ पूरा कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने आगे के काम में। यहाँ पे मेरे पास बहुत पका हुआ केला रखा हुआ था तो सबने कहा इसे फेंक दो, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इसे आज फेंकूंगी नहीं, मैं चलिए इससे ना कुछ काम करूँगी। तो आज चलिए इसी पके हुए केले से हम अपने स्किन को चमकाएंगे, जो कि हम अक्सर ही फेंक देते हैं, लेकिन है ये बहुत काम की चीज़। तो इसे ना आप इस तरह मैश कर लीजिए। वैसे आप इतने पके केले को खा नहीं सकते हैं और किसी रेसिपी में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्किन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे इस तरह मैंने मैश कर लिया है और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बिना शहद के भी आप अगर अपने फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका स्किन बिल्कुल चमक जाता है। तो इस तरह का केला अक्सर ही हम अपने घर में फेंक देते हैं, हम किसी भी मतलब इस्तेमाल में इसको नहीं लाते हैं, लेकिन आप फेंकिएगा मत। इसका हेयर मास्क भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना बालों में उलझ सा जाता है, तो इसलिए मुझे ये स्किन पे लगाना बहुत अच्छा लगता है इसको, क्योंकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, नर्म और मुलायम बन जाती है। और बस सिंपल पानी से इसे धो दीजिए और धो करके इस तरह किसी भी कॉटन के रुमाल और या फिर किसी भी कपड़े से इस तरह थपथपा कर पोंछ दीजिए, मॉइस्चराइज कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत, एकदम चमकदार और सॉफ्ट और नरम हो जाता है आपका स्किन। तो आपके पास भी इस तरह का अगर पका हुआ केला हो ना तो आप इसे फेंकिएगा मत। और इसका छिलका है तो इसके छिलके को भी हम अक्सर फेंक ही देते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके छिलके को अपने पौधों में साइड साइड में रख देती हूँ, जिससे कि पौधे भी आप देखेंगे ना बहुत अच्छे खुश हो जाते हैं, एकदम मतलब खिलखिला उठते हैं, क्योंकि ना ये खाद का काम करता है। आप इसे बाल्टी में पानी डालकर भी रख देंगे ना 3-4 दिन के लिए, और उसमें उसे छान लीजिए और छान कर उसे भी अगर आप अपने पौधे में डालेंगे उस पानी में और पानी मिक्स करके, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे एकदम मतलब इतने खूबसूरत हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। वो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चलिए मैंने यहाँ पे चना डाल रखा है और मूंग डाल रखा है, क्योंकि शाम के टाइम पे अक्सर हमारे घर में चना और मूंग का स्प्राउट सभी खाते हैं। तो आज मैं आपको ना कैसे एकदम घर में ईजिली इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ पैकेट ख़रीद करके लाते हैं इसका स्प्राउट का। तो अगर आप घर में बना लेंगे ना
तो एक तो आपको पता है कि कितने सफाई से हमने किया है, और 5-6 घंटे में ये फूल करके ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। आप दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे चने की सब्ज़ी भी बनानी थी तो इसलिए मैंने चने को अलग रखा था और मूंग को अलग रखा था। और अब इसे अच्छे से एक बार धो लीजिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम है ना, तो ये बहुत ही जल्दी फूल जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप 5 से 6 घंटे, या फिर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए और इसे अच्छे से फिर धो लीजिए। और धो करके ऐसे मैंने साफ़ कोई रुमाल का, कॉटन का ही कपड़ा आपको लेना है। यहाँ कॉटन का कपड़ा मैंने ले लिया है और ले करके इस कॉटन के कपड़े में इसे डाल लेती हूँ। पानी को आपको छान के निकाल देना है। तो जितना मुझे चने की ज़रूरत थी वो मैंने निकाल लिया है, बाकी का मैं स्प्राउट बनाऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम पे इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, कच्चा आम का सीज़न है, वो डाल करके ना बहुत अच्छा चाट की तरह बनाकर सभी खाते हैं। एक तो ये प्रोटीन से भरपूर है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, और आप फ्राई और बिस्किट, ये इस तरह की चीज़ें जो हम शाम के टाइम पे छोटी मोटी भूख में लेते हैं, तो आप अगर ये ले लेंगे एक कटोरी ना, तो मतलब आपको काफ़ी टाइम तक भूख भी नहीं लगेगा। हेल्दी भी है, और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में हमें मिल भी जाती है। आप इसमें थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल दीजिए। इस तरह बांध करके ढक करके अब मैंने इसे रख दिया था पूरे रात के लिए। और यहाँ देखिए सिर्फ रात भर के लिए रखा था, क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए इसमें स्प्राउट जल्दी निकल जाता है। यही आप अगर सर्दी में रखेंगे तो इसमें स्प्राउट बनने में आपको 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन गर्मी के दिन में बहुत जल्दी हो जाता है। तो मूंग तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, चने में भी अब निकलना शुरू हुआ है, लेकिन मूंग बहुत जल्दी स्प्राउट छोड़ देता है, अंकुरित हो जाता है। तो आप इस तरह ना अपने घर में ही एकदम फ्रेश बना करके और अपने बच्चों को, या फिर आप खुद भी लेंगे तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मुझे शाम अपने सूट की तैयारी करनी है। तो आज सूट में मैंने बनाने के लिए लिया है चिवड़ा, यानी कि पोहा, और इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें ना डस्ट बहुत होता है, तो इसलिए 2-3 बार मैंने अच्छे पानी से धो लिया है। धोकर पानी निकाल करके इसे रख दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ काट लेती हूँ, जिनमें कि मैंने प्याज, हरी मिर्च और यहाँ पे कच्चा आम लिया है। तो आम को छील लेती हूँ और छील करके यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो आज बहुत ही अलग सी मैं चीज़ ट्राई कर रही हूँ, जो कि शायद मतलब नहीं बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आज ट्राई किया है। तो यहाँ पे सरसों तेल डाला है, चना दाल, राई, मूंगफली का दाना डाल करके, और इसे थोड़ा सा यहाँ भून लिया है मैंने, करी पत्ता डाल लिया है, और अब प्याज और हरी मिर्च दोनों को डाल करके थोड़ा सा यहाँ पे भून लेती हूँ। और भून करके जो हमने आम ग्रेट करके रखा है उसे डाल लेती हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लिया है, ताकि यहाँ पे हल्दी भी अच्छे से इसके साथ में पक जाए। और इसे 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। स्वादानुसार नमक डाल लिया था, और अब यहाँ पोहे को भी इसी में डाल लिया है। डाल करके इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये वाला जो पोहा है ना, इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है कि आप पूछिए मत। यहाँ पे जब मैंने अपने घर में बनाया ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और सबने कहा कि इसी तरह आप बनाना। वैसे तो पोहा आप मतलब कि सिंपल तरीके से हम लोग इंदौरी पोहा वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जो ये कच्चे आम के साथ मैंने ट्राई किया है ना, इसका स्वाद बेहतरीन आया था और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जो इसमें एक टेंगीनेस आ रहा था ना, वो मतलब इस पोहे में बहुत अच्छा आ रहा था। और यहाँ पे अब हमारा पोहा भी बन करके तैयार है, और मेरी सूट भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं बाहर जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो चलिए निकलते हैं तैयार होकर के। आज के लिए बस इतना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जय राम जी की आप सबको मेरी तरफ से।